नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में, उसका संबंध है कृषि क्षेत्र से, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से। और ये कहा भी जाता है, और अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान का, यानी देश की सुरक्षा जवान करते हैं और देश के नागरिकों को अन्न की उपलब्धता किसान कराते हैं। और इस दृष्टिकोण से देखें तो अपने देश में जो किसानों की कह सकते हैं जो स्थिति है, उनका जो स्थान है वो काफ़ी उच्च है। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, कुछ बड़े ऐलान लिए हैं। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि अब किसान बनेंगे करोड़पति। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। तो आज के एपिसोड में उन फैसलों की बात करेंगे, इस घटनाक्रम की बात करेंगे कि कहां पर ये बातें कही गई है। तो यही आज का विषय होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि आखिर न्यूज़ क्या है, तो देखिए न्यूज़ का एक आर्टिकल हम लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। ये आर्टिकल है, इसमें कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान लेस डाउन 6 प्रायोरिटीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्री सेक्टर। ये कहा जा रहा है, ये न्यूज़ है, इसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए तय किए हैं 6 बड़े प्राथमिकताएं, 6 बड़े जो प्रायोरिटीज़ है उनको तय किया है। और ये जो मामला हमें देखने को मिला, ये जागरण एग्री पंचायत समिति एवं जो अवार्ड थी, जो जागरण कह सकते हैं मीडिया के द्वारा नई दिल्ली में ये अवार्ड शो आयोजित किया गया था। यहाँ पर चीफ गेस्ट थे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। और यहीं पर इन्होंने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, जिसके संदर्भ में अगर बात करें तो इन्होंने ये कहा कि कृषि से जुड़ी हुई जो मोदी सरकार है वो कई सारे जो बड़े फैसले हैं वो कृषि सेक्टर और किसानों को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। और इस कारण से क्या है कि एक बार फिर से ये कहा जाने लगा, या सरकार का ये कहना है कि अब अपने देश में जो किसानों की स्थिति है उसे सरकार बेहतर बना सकती है। ये बात कही गई है देश के किसान मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने बाकी चीज़ें इस अवार्ड शो में क्या कहा, अगर उसकी हम बात करें तो शिवराज सिंह का ये भी कहना है कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की सेवा के समान है। ये इनका कहना है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो किसान है वो हमारे लिए सिर्फ अन्नदाता ही नहीं है, बल्कि क्या है, वो जीवन दाता भी है। ये इनका कहना है। इसके साथ बात करें तो कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि अपने देश की जो कुल जीडीपी है उसमें 18% सीधे कृषि सेक्टर का योगदान है। और इसके अलावा किसान बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको खरीदते हैं, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि किसान फ्रिज खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, और इसका जो योगदान है वो भारत की अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि किसान जो है वो अपने देश का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। ये प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। और इस कारण से क्या है कि अपने देश में जो किसानों की स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की देश के कृषि मंत्री ने। इसके अलावा अगर बात करें कि पीएम नरेंद्र मोदी कृषि के प्रति समर्पित हैं, ये कहना है अपने देश के कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं। इन्होंने ये बोला कि कृषि मंत्री बनने के बाद मैंने कई सारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके भाषण सुने, खास तौर पे लाल किला पर जो उन्होंने भाषण दिया। लेकिन कृषि मंत्री का ये कहना है कि उन भाषणों में इन्होंने कृषि के संदर्भ में कुछ बड़े ऐलान नहीं सुने। लेकिन इस संदर्भ में इनका ये भी कहना है कि पीएम जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनका ये बड़ा आदर करते हैं, लेकिन अपने 3 कार्यकाल में एक बार भी लाल किले से उन्होंने किसानों का जिक्र नहीं किया था। ये कह सकते हैं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर ये आक्षेप लगाया है। यही नहीं, इसमें अगर हम बात करें तो जो कृषि मंत्री है
उन्होंने ये भी कहा कि जहां प्रधानमंत्री कृषि के प्रति समर्पित हैं, किसान उनकी पहली प्राथमिकता है। ये बात कही है देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इस दृष्टिकोण से बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कौन सी प्राथमिकताएं गिनाई जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अब अपने देश में जो किसानों की स्थिति है वो पहले से बेहतर हो सकती है। तो कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 6 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसमें अगर बात करें तो सबसे जो पहला फोकस है सरकार का वो प्रोडक्शन पे है, उत्पादन पे है। सरकार चाहती है कि कृषि के अंतर्गत किसानों की जो उत्पादकता है वो बढ़े और इसके लिए प्राथमिकता सरकार तय कर रही है। जो दूसरी प्राथमिकता है वो क्या है कि जो किसानों के लिए उत्पादन लागत है, जो प्रोडक्शन कास्ट है, उसको कम किया जाए। इसके साथ क्या है कि जो इससे संबंधित किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होता है उसको समय पर प्रदान किया जाए, सही तरीके से प्रदान किया जाए, यानी उचित मूल्य प्रदान करने पर खास तौर पे सरकार का ध्यान है। ये भी एक प्राथमिकता सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो राहत राशि किसानों को प्रदान की जाती है उसको भी निश्चित करने की बात कृषि मंत्री ने कही है। इसके साथ अगर बात करें तो कृषि में डाइवर्सिफाई कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी लाने पर भी खास तौर पे कृषि मंत्री का ध्यान है। इसके अलावा प्राकृतिक जो खेती होती है, जो पहले परंपरागत खेती के तौर पे भी जानी जाती थी, उस पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। और देश के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी प्राकृतिक जो खेती है उसको खास तौर पे प्राथमिकता दी जाती है। तो वैसे जो प्राकृतिक खेती वाले जो क्षेत्र हैं, जो फसलें हैं, जो वहाँ के खास किसान हैं, उन पर विशेष तौर पे सरकार ध्यान देने का प्रयास कर रही है। इसी के संदर्भ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन के दौरान कृषि को लेकर सरकार की 6 जो प्राथमिकताएं हैं उनको गिनाया, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो प्राथमिकताएं हैं ये निम्नवत है। खाद्य सुरक्षा मजबूत करना, उत्पादन बढ़ाना, इसके साथ किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन की जो लागत है यानी प्रोडक्शन कास्ट को कम करना, उत्पादन की जो सही कीमत है वो प्रदान करना, प्राकृतिक आपदा के दौरान किसानों को जो नुकसान होता है उसके संदर्भ में राहत राशि प्रदान करना, और फिर फसलों की जो विविधीकरण है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, उस पर खास तौर पे ध्यान देना, और आने वाली पीढ़ी के लिए धरती सुरक्षित रखना, यानी सतत कृषि पर खास तौर पे कृषि मंत्री ने जोर दिया है। और ये कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं जिसके द्वारा सरकार क्या करना चाहती है, कृषकों पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहती है। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि तैयार की गई हैं 106 तरह की उन्नत फसलें। ये सरकार का कहना है कि 106 कह सकते हैं कि उन्नत प्रकार की जो फसलें हैं वो सरकार लैब में तैयार करवा रही है, ताकि क्या हो कि इससे किसानों को कह सकते हैं कि प्रदान किया जा सके, जिससे क्या है कि कृषि सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले, जिसका सीधा प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलेगा, किसानों की स्थिति पर देखने को मिलेगा। इसके संदर्भ में अगर बात करें तो शिवराज सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए, यानी केंद्र सरकार की कह सकते हैं प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए 106 तरह की उन्नत फसलें तैयार की गई हैं, यानी सरकार के द्वारा तैयार करवाई गई हैं, जिनमें कई फसलें कम दिनों में तैयार हो जाती हैं, यानी उनके कह सकते हैं कि पूरी तरह से पककर तैयार होने में जो समय है, जो पहले अधिक था, अब वो समय कम हो जाएगा। इसके अलावा नई पद्धति तैयार करने पर भी खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, और किसानों तक पहुंच पर भी खास तौर पे सरकार का ध्यान है। यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि हम 6 सिद्धांतों के आधार पर कृषि के लिए एक रोड मैप पर काम कर रहे हैं, यानी हमारा मिशन क्या है, मिशन है लैंड टू लैब, यानी किसान जहां खेतों में काम करते हैं वहीं जो वैज्ञानिक हैं वो लैब में काम करते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उसको हम कम करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि किसान वैज्ञानिक तरह से या वैज्ञानिक तरीके से कृषि करे।
वैज्ञानिक आधारित फसलों का चयन करें और उस तरीके से कृषि करते हुए क्या हो कि अधिक से अधिक कह सकते हैं कि आर्थिक आय अर्जित करें और अपनी स्थिति को पहले से और बेहतर बनाए। यही नहीं, अगर बात करें तो कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि 2014 तक जो एमएसपी तय होती थी, आज मोदी सरकार उसे दोगुनी एमएसपी दे रही है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जहां पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती थी कि ये सरकारें तय करती थी। इनका ये कहना है कि 2014 से पहले जो कांग्रेस सरकार है वो एमएसपी तय करती थी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे तय करती थी। लेकिन अब 2014 के बाद जो कह सके कि जो मोदी सरकार आई है, ये क्या है कि उस एमएसपी यानी 2014 से पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसको क्या है कि अब डबल कर चुकी है। तो इस तरह से क्या है कि जो देश के कृषि मंत्री हैं उन्होंने इस तरह के बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और इस आधार पर ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अब अपने देश के जो किसान हैं उनकी स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसी कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसमें कई आधुनिक खेती करने वाले, उसमें इनोवेशन करने वाले जो देश के किसान हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अगर कुछ खास उदाहरण की बात करें जो प्रमुख किसान थे, जैसे पर्ल की खेती करने वाले महाराष्ट्र के जो अशोक मनवानी हैं, इन्हें पुरस्कृत किया गया क्योंकि पर्ल की खेती पर खास तौर पे इसके क्या है कि किसानों को इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास सरकार कर रही है। और इसी संदर्भ में क्या है कि जो अशोक मानवानी है इन्हें पुरस्कृत किया गया है क्योंकि ये स्वयं तो पर्ल की खेती करते ही हैं, इसके साथ क्या है कि ये अन्य किसानों को इसके बारे में जागरूक करते हैं, इसके तरीके के बारे में उन्हें बताते हैं कि कैसे पर्ल का खेती किया जा सकता है, यानी मोती उत्पादन किया जा सकता है। दूसरी बात करें तो खजूर की खेती करने वाले राजस्थान से जो सदौला राम चौधरी है, इन्हें भी पुरस्कृत किया गया क्योंकि अपने देश में बात करें तो जो खजूर है इसका क्या है कि ठीक ठाक कह सकते हैं कि प्रयोग किया जाता है और ये खास तौर पे बाहर से इसे मंगाया जाता है। और इस कारण से अगर अपने देश के जो किसान हैं अगर इसका उत्पादन करते हैं तो इससे क्या है कि उनको अच्छा आर्थिक आय हो सकता है। और इसी संदर्भ में क्या है कि राजस्थान से जो संबंधित सदौला राम चौधरी हैं, इन्हें इस कारण से पुरस्कृत किया गया कि ये खास तरह की नई आधुनिक कृषि कर रहे हैं। इसके अलावा इनोवेटिव एग्रीकल्चर के स्तर पे उन्नत खेती करने वाले उत्तराखंड से नरेंद्र सिंह जो मेहरा हैं, इन्हें पुरस्कृत किया गया है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले छत्तीसगढ़ के वैभव जो चावड़ा है, इन्हें भी सम्मानित किया गया। यानी खास तौर पे ऐसे किसानों को चुना गया है जो नए ज़माने की खेती नए इनोवेशन तरीके से कर रहे हैं और उससे क्या है कि अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो देश के कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये विशेषताएं गिनाई, ये बताया कि हम किस तरह से किसानों की जो स्थिति है उसको पहले से बेहतर कर सकते हैं। यही नहीं, इसमें ये भी कहा गया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए देश के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि सरकार किसानों को फसलों के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के साथ क्या है कि जो यूरिया है, जो डीएपी उर्वरक है, उनको कम दर पे उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री ने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार किसानों को ठोस सुझावों पर उनके विचार करने के लिए भी तैयार है। किसानों के कल्याण के लिए जो सुझाव हैं उनको लागू करने का भी प्रयास सरकार कर रही है, ये कृषि मंत्री का कहना है। यही नहीं, बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए जो धन आवंटन है उसमें कमी के जो आरोप हैं उनका भी खंडन कृषि मंत्री ने किया और ये कहा कि अकेले कृषि विभाग के लिए कृषि जो बजट है वो 2024-25 के लिए लगभग क्या है कि 1.32 ट्रिलियन है। इनका कहना है कि इस बार अगर कृषि सेक्टर की बात करें तो सरकार ने इसके लिए क्या है कि 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट प्रावधान किया है वो 1.32 ट्रिलियन है और कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों को जोड़ लिया जाए तो ये बजट और भी अधिक हो जाता है। यानी ओवरऑल जो कृषि मंत्री हैं उनका यही कहना था कि सरकार कई सारे प्रयास किसानों के लिए कर रही है, उनकी स्थिति के लिए कर रही है और इस बार जो ये 6 प्राथमिकताएं सरकार ने तय की है इसका प्रभाव सीधे होगा कि अब अपने देश के जो किसान होंगे वो माला माल होंगे, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब किसानों को आत्महत्या नहीं करना पड़ सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें देश के केंद्रीय कृषि मंत्री ने कही है। तो ये हमने देख लिया। आज के इस एपिसोड पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत किस कृषि उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है? विकल्प है चावल, गेहूं, गन्ना और दलहन।
समझ सकते हैं कि आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ट्राई करिए कि इसका आखिर सही उत्तर क्या होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अब अपने देश के जो किसान हैं बन जाएंगे करोड़पति, हो जाएंगे मालामाल। इसकी चर्चा हमने कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।